देखिए सर, वहाँ जंगल की ज़मीन की जो लड़ाई बोलकर हम उसमें संगठन में जो शामिल हुए, अभी देखने से हम समझ गए कि 25 साल से जो विकास, जो माओवादी संगठन जितना विकास करने का था, वो पूरा देखने से कुछ विकास नहीं है लोगों के अंदर में। इसलिए वो झूठी विकास दर को हम मतलब वो समझ चुके हैं कि ये खोखली विचारधारा है। इसलिए हम मतलब सरकारी आज शासन जो सरकारी विकास कर रही है, लोगों के अंदर में जो रोड दे रही है, कम्युनिकेशन व्यवस्था दे रही है, अस्पताल दे रही है, स्कूल दे रही है, हम इससे मतलब विकास शासन कर रहे हैं सर। जो माओवादी से हम खोखली विचारधारा से मतलब वहाँ संगठन में ज्वाइन हुए थे। आज आत्मसमर्पण किया, किन किन घटनाओं पे शामिल थे, इसमें से कितने ऐसे बड़े नक्सली हैं जो बड़े पद पे काबिज रहे हैं? छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार की एक स्पष्ट मंशा है प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की आत्मा को बहुत जल्दी शोषित करना है। और बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त जिला में, अभी बीजापुर जिला में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इन सब संपूर्ण क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए विकास कार्य को गति देते हुए एक नया सकारात्मक पहचान दिलाना है। उसी उद्देश्य से विगत समय में लगातार प्रभावी रूप से सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की गई, जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। आप सबके सामने उसका परिणाम भी है। विगत 1.5 वर्षों में 450 से अधिक माओवादी कैडर का अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गई थे। सीपीएम माओवादी संगठन का सरगना है जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित अनेक माओवादी लीडरशिप इस अवधि में उनके मुठभेड़ में डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और जिस तरीके से सीपीएम माओवादी संगठन काफ़ी हद तक कमज़ोर होते आ रहा है, इन सब परिस्थिति को देखकर काफ़ी बड़ी संख्या में उनके कैडर्स संगठन छोड़कर हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आ रहा है। शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से भी प्रभावित होकर ये लोग हथियार छोड़कर एक सामान्य जीवन जीने के उद्देश्य से सामने आ रहा है। उन सबका हम स्वागत करते। इस सिलसिला में आज दिनांक 24 जुलाई को जिला बीजापुर अंतर्गत स्टेट लेवल कमेटी कैडर, जो उड़ीसा स्टेट लेवल कमेटी के जो कैडर तिरपा जगदीश सहित कुल 25 माओवादी कैडर आत्मसमर्पण किया है। और संपूर्ण यदि बस्तर संभाग के अंतर्गत देखा जाएगा, पुनर्वास के तहत एक पुनर्जीवन की इस पहल के तहत आज दिनांक 24 जुलाई को जिला बीजापुर में 25, जिला दंतेवाड़ा में 15, जिला सुकमा में 5, जिला नारायणपुर में 8, जिला कांकर में 13, इस प्रकार कुल 66 माओवादी कैडर ने आज आत्मसमर्पण किया। उनको सबको पुनर्वास पॉलिसी तक सभी प्रकार का जो सहायता उपलब्ध की जा रही है। और हम पुनः अपील करते जो अन्य जो शेष माओवादी कैडर से जो अभी भी वक्त है, समय रहते हुए हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। और एक सामान्य जीवन जीने के साथ साथ बस्तर संभाग के अंतर्गत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास में उनका खुद का एक योगदान हो सकता, उसी विषय को ध्यान में रखकर हम पुनः अपील करते हैं। और हम उम्मीद करते आने वाला समय में और बड़ी संख्या में जो सीनियर माओवादी कैडर सहित लोकल कैडर सब लोग आत्मसमर्पण करेगा, हिंसा त्याग करेगा और क्षेत्र के विकास के लिए उनका भी एक योगदान होगा। उसमें 25 माओवादियों ने नक्सल विचारधारा को छोड़कर मुख्य विचारधारा से जोड़ने का संकल्प लिया है। और उसमें एक एसजेडसी इरपा जगदीश ने सरेंडर किया है, उसके साथ में 2 डीवीसी स्तर के जो माओवादी हैं उन्होंने सरेंडर किया है। इसी प्रकार एसीएम स्तर के 10 माओवादियों ने सरेंडर किया है। और इस प्रकार कुल 1,15,00,000 के इनामी नक्सली 25 इनामी नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। उनका जो मुख्य कारण था, जो आत्मसमर्पण करने का मुख्य जो रीज़न था, उसमें जो उनका जो आधार क्षेत्र कम हो रहा है, लगातार जो नक्सल विरोधी अभियान बढ़े हैं, इसके साथ में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उससे जो नक्सलवाद की जो खोखली विचारधारा है, उससे उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि ये जो विचारधारा है पूरी तरह से खोखला है। और उस जो छत्तीसगढ़ और भारत सरकार की जो पुनर्वास नीति है, उसके तहत जो रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने आज बीजापुर में आत्मसमर्पण किया। सर, ये नए पॉलिसीज में कोई बदलाव है क्या सर, जो पुनः मार्जिन के इसमें एक जो है संभाग के स्तर पर नए तरीके से हम लोग सभी को सरेंडर करा रहे हैं। और साथ में जो पुनर्वास, जो नई पुनर्वास नीति है, उसके तहत जितने भी जो सुविधाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी मुहैया कराने का इसमें प्रयत्न कर रहे हैं।